नमस्कार, फाइनल कट देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों पर। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने दिव्यांग पेंशन को बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि मौजूदा दौर में मात्र 1,000 रुपये पेंशन से दिव्यांग वर्ग का गुजारा होना मुश्किल है। लिहाजा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर सरकार मंथन कर रही है। जम्मू में श्री आत्म वल्लभ जैन सभा द्वारा दिव्यांगों के लिए लगाए गए शिविर में पहुंची सकीना इत्तू ने बताया कि इस प्रक्रिया में भले ही कुछ समय लग सकता है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि दिव्यांगों को जल्द से जल्द यह सौगात दे दी जाए। इससे पहले उन्होंने श्री आत्म वल्लभ जैन सभा द्वारा लगाए गए शिविर का जायजा लिया, जिसमें कई दिव्यांगों को कृत्रिम अंग व अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई गई। मैं समझती हूँ कि ये एक जेन्युइन डिमांड है, कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि 1,000 में आजकल कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन इसको जो है बढ़ाने की कमिटमेंट हमारे सरकार की है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हैं। ऑलरेडी फाइल प्रोसेस हुआ है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको बढ़ाने में जो है 1,000 से 3,000 करने में हम ऑलरेडी सरकार लगी हुई है। ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, फाइल का प्रोसीजर जो है वो हो रहा है और इंशाल्लाह जो जितना भी जल्द हो सके हम इसको 1,000 से 3,000। डोडा में स्थित भद्रवाह जिला जेल के कैदियों की सुविधा के लिए आज वहां एक स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कैंप में कैदियों की शारीरिक जांच के साथ साथ उनके कई किस्म के टेस्ट भी किए गए। इसका आयोजन जिला प्रशासन द्वारा विशेष सहयोग से किया गया था। और इनमेट्स की बॉडी स्क्रीनिंग, बॉडी के बहुत सारे टेस्ट, एक्सरे, जिसमें ब्लड, यूरिन और बहुत सारे टेस्ट इंक्लूड हैं, जिसमें कि इनमेट्स की बहुत सारी डिजीज की अर्ली डिटेक्शन के सिलसिले में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। चूँकि इनमेट्स हमारे ग्रुप्स में रहते हैं, बैरक्स में रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है। ऐसे भी हम इनमेट्स को जेल से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट्स और बाकी प्रिजन डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है सिक्योरिटी के मद्देनज़र। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस सिलसिले में हमें शुक्रगुजार हैं अपने ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर डोडा जनाब हरविंदर साहब के, कि उन्होंने पूरी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवाह को प्रायोरिटाइज किया। ये उनके फुल बॉडी चेकअप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की स्क्रीनिंग के लिए हो रहे हैं कि किसी को भी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है, तो वो पहले ही उसका पता चल जाएगा इन टेस्ट के थ्रू। हाई एंड मशीन यूज कर रहे हैं, फुल्ली ऑटोमेटेड है, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, पोर्टेबल एक्सरे है, ईसीजी है, इनके पास आई विजन है हमारे पास, जिनका यहीं पे इंस्ट्रूमेंट लाके आपने अभी देखा होगा, ये सभी इंस्ट्रूमेंट यूज करके ही हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है इनमेट्स को, उसका प्रिवेंशन हो सकता है, उसको फैलने से बचा सकते हैं और उसको दवाई दारू जो भी है वो उसको टाइम पे मिल सकता है। हमें फायदा हो गया। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है जेल अथॉरिटी के और रेड क्रॉस के और हेल्थ डिपार्टमेंट के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के, जिन्होंने ये प्रोग्राम हम पर यहाँ करवाया, जिससे बहुत ही ये एक्सपेंसिव टेस्ट हैं जो बाहर लेना बहुत ही मुश्किल था इनमेट्स को, और जिससे हमें पूरे बॉडी का टेस्ट हो गया, जिसमें लीवर का टेस्ट हो गया, किडनी का टेस्ट हो गया और आंखों का टेस्ट हो गया, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। बहुत ही शुक्रगुजार है यहाँ पर जेल अथॉरिटी के और मीडिया हजरात के। और जम्मू के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील शर्मा ने अपनी टीम के साथ आरएसपुरा में आज एक फ्री मेडिकल कैंप लगाकर कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इस कैंप में आरएसपुरा सहित आसपास के कुछ इलाकों के लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और जिनमें से हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की जांच के अलावा उनमें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी वितरित की गई। डॉक्टर सुशील शर्मा ने लोगों को बताया कि सर्दियों में दिल का दौरा पड़ने की संभावना सबसे अधिक रहती है, लिहाजा उन्हें हर किस्म की एहतियात बरतनी चाहिए। इसके अलावा लोगों को अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनका दिन उन्हें दगा ना दे पाए। संत निरंकारी मिशन ने पौनीचक स्थित अपनी ब्रांच में आज एक रक्तदान शिविर लगाकर समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित इस शिविर में कई लोगों ने रक्तदान कर अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। वॉइस लाइन कंपनी द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरों को जम्मू कश्मीर के बाजार में उतारा गया है।
वाइस लाइन जम्मू कश्मीर की पहली सिक्योरिटी सॉल्यूशन है और इस कंपनी के कैमरों में जो फीचर दिए गए हैं वो अन्य सीसीटीवी कैमरों में देखने को नहीं मिलते हैं और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस किया गया है। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने वाइस लाइन कंपनी के डायरेक्टर सेल्स मंजूर अहमद से इन कैमरों पर खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना था। मैम, जैसे आपने देखा, आपने स्टॉल हमारा विज़िट किया है इन दिनों में, तो हमने जो भी प्रोडक्ट्स रखे हैं वो सारे यूज़र फ्रेंडली रखे हैं और हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स में रखा है। तो उस हिसाब से हमने, जैसे हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे आपके फैक्ट्रीज़ के लिए हो गए, होम्स के लिए हो गए, अपार्टमेंट्स के लिए हो गए, उन सब के पास, और डिफेंस में स्पेशली डिफेंस के लिए हमने रखे हैं सारे सॉल्यूशंस हमने उसमें दिए हैं। जैसे घर में हमने हमारे जो स्मार्ट वीडियो डोर फोन्स हैं तो वो बेस्ट इन क्लास है हमारे पास, वो हमने रखे हैं। वो आप घर में लगा के जैसे भी किसी भी एंट्रेंस या कोई भी बंदा आता है हमारे पास तो वो उसमें हम उसको पहले देख के आजकल के जो सिक्योरिटी रीजंस हैं उसमें तभी जाके अलो कर सकते हैं अपने घर में। बाकी जैसे कैमराज हमने लॉन्च किए, हमने डार्क हंटर कैमरा यहाँ पे लॉन्च किया था, डार्क कैमरा, तो वो हमने लॉन्च किए। प्रोडक्ट्स डिफेंस के लिए हमने रखा है, स्पेशली आर्मड फोर्सेस के लिए वो सारी चीज़ें रखी हैं, और शॉप्स के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, हर किसी चीज़ के लिए हमने सॉल्यूशंस रखे हैं। कितना ये फ्रेंडली बजट में रहने वाला है? मैम, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपको पता है वो हमने एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में रखे हुए हैं, तो ताकि आम जनता जो है हमारी वो एफोर्ड कर सके, और विद स्पेशल फीचर्स, AI फीचर्स, और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया है। उसमें बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स रखे हैं हमने, जैसे हमारे वीडियो डोर फोन्स हो गए, कैमराज हो गए, फैक्ट्रीज़ के लिए, डिफेंस, हर कोई चीज़ जो हमने रखी है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन द क्वालिटी, बेस्ट इन क्लास है। तो जम्मू कश्मीर में ये कहाँ पर आपकी कंपनी जो है वो मौजूद है? मैम, हमारा अभी जो हमारा एक्सप्लोरेशन है J&K में, तो हम हैं ही, पूरा टेक्निकल सपोर्ट है हमारे साथ, मेरे साथ टेक्निकल जो एक्सपेंड करने का, तो हमारा पैन इंडिया हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको। इस साल हम हरियाणा, पंजाब ये साल कर रहे हैं, तो पूरा पैन इंडिया हम अगले साल तक पूरा हम कवर कर लेंगे, और पूरे प्रोडक्ट्स एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं विद टेक्नोलॉजी। बेसिक चीज़ क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वी आर बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स दे रहे हैं हम। आजकल के लोग भी जो इस समय टेक्नोलॉजी आ रही है वो पसंद करते हैं। जी मैम, देखिए इन दिनों में आपने देखा होगा जो ये हमारा एक्सपो था JCDA का, स्टूडेंट्स विजिट कर लिए यहाँ पे, उनको हमने हमारी टेक्निकल टीम खड़ा थी उनको समझाने के लिए, और हम बहुत खुश हुए कि वो जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो हम बहुत खुश हुए, तो हमारी टेक्निकल टीम को एक प्लेजर मिला उनको समझाने में क्या चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स आए थे, डिग्निटरीज़ आई थी, तो यहाँ पे देखे एग्जीबिशन में क्या क्या लगा है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या नया आ चुका है। सो हमारा स्टॉल विजिट करें, देखें टेक्नोलॉजी में क्या, घरों के लिए कौन से सॉल्यूशंस हमने रखे हैं, ऑफिसेज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ और बाकी सारी चीज़ के लिए जो भी हम बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी में दे सकते हैं, तो वो हम लाए हैं अपने स्टॉल पे। और वाइस लाइन जो आपको लगातार ये बता रहा है कि किस प्रकार से आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। आज तीसरा दिन है, यानी कि आज एग्जीबिशन खत्म होने वाली है, तो देरी किस बात की है, जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे और वाइस लाइन जो आपको दे रहा है बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए। यहाँ पर जो है वो डायरेक्टर सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी कैमरा की देने के लिए आपके लिए जो है वो हाजिर है। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। क्रिसमस के त्यौहार को अब मात्र 3 दिन शेष रहते लोगों ने इस त्यौहार को धूमधाम के साथ मनाने के लिए कमर कस ली है। क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर में ईसाई समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के लोग भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और भाईचारे की यह मिसाल जम्मू में भी देखने को मिलती है। जम्मू के बाजारों में क्रिसमस की खरीदारी करने वालों की इन दिनों भीड़ उमड़ रही है और हर कोई अपनी अपनी मनपसंद की खरीदारी करने में जुटा हुआ है। लोग क्रिसमस के लिए साज सजावट का सामान, कपड़े व तोहफे की खरीदारी कर रहे हैं और खास तौर पर बच्चों में इसे लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। क्रिसमस जो है वो ओनली सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। इसमें कोई मज़हब नहीं, कोई कुछ नहीं। जीसस क्राइस्ट इसलिए आए कि हमें हमारी बुराइयों से निजात दे, गुनाहों से निजात दे। और आज हम यहाँ पर की खरीदारी इसलिए करने आए कि क्रिसमस की ओकेजन पे हम भी घर में कोई क्रिसमस ट्री बनाए हैं, कुछ क्रिसमस का जो फंक्शन है उसको सेलिब्रेट करें। और इतना हजूम है बाज़ारों में,
हम देखते हैं कि कितना हजूम और कितने खूबसूरत लोग अपने अपने क्रिसमस ट्री बना रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदारी कर रहे हैं। और जहाँ तक उनका सवाल है कि क्रिसमस जो है ना अच्छे तरीके से इस बार मना रहे हैं। क्रिसमस पर शॉपिंग करने के लिए आए। आप देख रहे हैं कि लोग काफ़ी बाजार में रौनक है और काफ़ी लोग जो शॉप पे क्रिसमस का सामान लेने के लिए आए हैं। क्रिसमस जो फेस्टिवल है पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ये 2024 साल पहले जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ जो हुआ होता है, जो यरूशलेम में बैतलहम शहर में हुआ था। और आप देख रहे थे कि कल जहाँ पे झांकी थी क्रिसमस जो रैली निकली थी, बहुत से लोग थे, हज़ारों में लोग थे। क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है वो सारा एक मिलजुल के मनाते, क्योंकि अगर क्रिसमस हो, ईद हो, दिवाली हो, गुरपुर हो, हम सब लोग जो मिल के त्यौहार को मनाते हैं। और लोगों से अपील करते हैं कि किसी का भी फेस्टिवल हो, सब मिल के मिलाना सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं और सब भाई एक दूसरे भाई हैं। और जो भी हम जितने भी रिलीजियस हैं सब मिल के मिलाते हैं। और जो भी आप देख रहे हैं कि दुकानों में, शहरों में रौनक है। हाँ जी, आज शॉपिंग करने के लिए आए हैं, क्योंकि जब भी क्रिसमस आता है लोग शॉपिंग करते हैं, हम भी शॉपिंग करने के लिए आए हैं। और आप देख रहे हैं कि दुकान में कितना रश है। सब लोग आप सेलिब्रेशन के लिए जो भी घर का जरूरी सामान होता है वो लेते हैं। हमारे जो है क्रिसमस के त्यौहार अच्छा धूमधाम से मना रहे हैं लोग, और ड्रेसेस खरीद रहे हैं। बच्चों के लिए फेरी की ड्रेसेस खरीद रहे हैं, सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस खरीद रहे हैं, और डेकोरेशन लड़ियाँ खरीद रहे हैं, और ट्री खरीद रहे हैं, 30 जाने के लिए ट्री खरीद रहे हैं। उनके लिए बॉल, बेल, स्टार, कैप्स वगैरह खरीद रहे हैं। और इसमें काफ़ी अच्छा रुझान है। लोग वो आपने भी देखा होगा, काफ़ी लोग होटलों को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। और जो अपने जो स्कूल है वो लोग स्कूलों के लिए लेते हैं सामान, और बच्चों के कैप वगैरह लेते हैं। और अच्छी धूमधाम से ये त्यौहार भी मनाया जाता है। दुकानदारों को यही उम्मीद है कि चलो ऑनलाइन लोग ना खरीदें, जो ऑफलाइन खरीदे लोग देख के ले। के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर विजयपुर स्थित गिरजाघर की समिति द्वारा आज भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में क्रिश्चियन समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल होकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। रैली में भगवान यीशु मसीह और मदर मैरी की जीवनी को बेहद ही खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया था। इसके माध्यम से हर किसी से भगवान यीशु मसीह द्वारा दिए गए आपसी भाईचारे के संदेश पर अमल करने का आह्वान किया गया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, और आने वाले मैरी क्रिसमस, विश यू आई विश यू मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025। ये जो संदेश है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का संदेश है, जो कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में शांति, समाधान, आनंद, शांति, चंगाई और छुटकारा जो लेकर आया है, वो संदेश है आज का ये प्रोग्राम में। यस हाँ, जरूर शांति रहेगा जम्मू कश्मीर और इंडिया के लोगों का। हम यही समाचार देना चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष में शांति, समाधान, आनंद और एकता बनी रहना जरूरी है। जम्मू के साथ साथ विजयपुर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार बढ़ता जा रहा है। विजयपुर में विभिन्न राजनीतिक दलों से किनारा करने वाले लोग आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले सभी लोगों ने पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रण लिया। अपनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज दामन थामा है। वो इसलिए क्योंकि एक ही विकल्प है, वो जम्मू कश्मीर में अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से कोई सरकार चला सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और उमर अब्दुल्ला साहब की अगुवाई में 1.5 महीना आपने देखा कि किस तरीके से केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर द्वारा जो है वो एक ब्रिज की तरह जो है वो पुल का इस्तेमाल करके लोगों की हर मुश्किलात को हल करने का जो प्रयास किया जा रहा है। पूरे जिला सांबा के लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाइक कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू ग्रामीण नगर इकाई बिश्ना द्वारा आज पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता करवाई गई। इस प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में मुकेश जबकि जूनियर वर्ग में कृष्ण विजय रहे। प्रतियोगिता में 50 से अधिक युवाओं ने भाग लेकर पावर लिफ्टिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई।
जिसमें 50 से करीब लड़के और लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं विश्वनाथ नगर की इकाई को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया। हम चाहते हैं आने वाले दिनों में और भी खेलो इंडिया के माध्यम से हम गांव-गांव जाके, नुक्कड़ों में जाके ये खेल प्रतियोगिता कराएंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो युवा हमारा नशे की तरफ भाग रहा है उसको एंटी ड्रग्स से हम दूर रखना चाहते हैं, ताकि वो हमारे विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े और खेलों की तरफ ज़्यादा रुचि रहे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही मोटो है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। स्वर्गीय जस्टिस मेहर चंद महाजन को आज उनके 135वें जन्मदिवस पर याद किया जा रहा है। जम्मू में आज महाजन सभा ने उनके प्रतिमा स्थल पर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर समाज को उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। मेहर चंद महाजन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे और उन्होंने हमेशा ही सादगी भरा जीवन जीकर औरों के लिए मिसाल पेश की थी। जस्टिस मेहर चंद महाजन जी अमर रहे। जब तक कि कितने लायक है, वो थे पढ़े और उसके बाद उन्हें BA करी है, LLB की थी लाहौर यूनिवर्सिटी का, और एक बड़ा एक नाम हुंदा होइया इहदे विच जिहड़ा लाह दे विच, और उसके बाद वो उन्हें वकालत की थी, लेकिन उसके बाद वो जज बनी है। वकालत विच भी उन्हें बड़ा कुछ उपलब्धियां हासिल कीतियां और उसके बाद जज बनी है। जज लाहौर हाई कोर्ट दे विच जज बनी है। लाहौर हाई कोर्ट जज बनने के बाद उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट दे विच आई और सुप्रीम कोर्ट दे विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। उन्हें असें एक रस्ता दस्या कि कि'यां तुस बरादरी दे लोग, कि'यां आम लोग जेह्ड़े न इस रस्ते पर चल, और उन्हें उत्थे एक सादगी दा और बड़ा मजा आया कि एड्डा बड्डा आदमी होई है, उन्हें कमाल किया और लोकें एक रस्ता दस्या। मैं अज उंदा बड़े सारे तुसें मुबारक देना उंदे 135वें जन्मदिन। शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई ने डोगरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की है। शिवसेना ने जम्मू के आम लोगों व दुकानदारों से भी डोगरी को उसके मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग देने का आह्वान किया। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सानी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मांगों का पिटारा खोला। उन्होंने सरकार से उच्च शिक्षा तक डोगरी विषय को अनिवार्य करने और शहर में लगे साइन बोर्ड डोगरी में लिखने के साथ साथ दुकानदारों से भी दुकानों के बोर्ड डोगरी में लिखने का आह्वान किया। स्कूलों में जो है हायर सेकेंडरी लेवल तक या उच्च शिक्षा के अंदर, साथ साथ सरकार से भी और प्रशासन से भी जो है अपील करते हैं कि डोगरी को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे सबसे पहली मांग है कि डोगरी भाषा को, देखिए सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक डोगरी पढ़ाई जाती है, मगर उसके बाद डोगरी विषय जो है वो अनिवार्य नहीं है। डोगरी विषय को हायर सेकेंडरी तक, उच्च शिक्षा तक भी जो है एक अनिवार्य विषय बनाया जाए और निजी स्कूलों पर भी जो है वो सख्ती के साथ डोगरी पढ़ाने का जो है वो निर्देश जारी किए जाए। इसके साथ साथ सरकारी कामकाज, जो राजकीय कामकाज है, उसमें भी जो है डोगरी को शामिल किया जाए। देखिए आपने देखा है कि स्मार्ट जम्मू के तहत, स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह इस समय साइन बोर्ड लगे हैं, सूचना बोर्ड लगे हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी बोर्ड वो डोगरी स्थानीय भाषा के अंदर नहीं लिखा गया, या इंग्लिश के अंदर लिखा गया, हिंदी या उर्दू के अंदर लिखा गया। हमारी मांग है कि उन बोर्डों पर जो है डोगरी के साथ भी जो है वो सूचना, वो साइन बोर्ड जो है लगाया जाए। इसके साथ देखिए डोगरी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्थान के लिए हम स्थानीय लोगों को भी जो है वो आगे आना पड़ेगा। तमाम दुकानदारों के साथ साथ उन संगठनों से, व्यापारिक संगठनों से भी अपील है कि अपने अपने जो है व्यवसाय स्थलों के नाम जो आपने बाहर बोर्ड लगा रखे हैं उनको भी जो है। पीडीपी की कठुआ की शहर इकाई के जिलाध्यक्ष बनाए गए विशाल सलगोत्रा का आज कठुआ में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सलगोत्रा को पीडीपी हाईकमान द्वारा यह जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने हाईकमान की हर उम्मीद पर पूरा उतरने की बात कही। पीडीपी के प्रदेश महासचिव राजेंद्र मनहास ने भी उम्मीद जताई कि विशाल सलगोत्रा पार्टी हाईकमान को निराश नहीं करेंगे। और इनका कामकाज देख के, इनकी लीडरशिप देख के पार्टी ने फैसला किया है कि कठुआ की जो कमान सिटी की है वो अर्बन की इनको सौंपी गई है, जिनमें बहुत बड़ा हाथ हमारे गुरु प्रसाद वर्मा जी का, जिन्होंने रिकमेंडेशन की कि ऐसे साथियों के आगे लाना चाहिए। और साथ ही जो कठुआ इस वक्त एक कश्मकश में पड़ा हुआ है, लोगों की समस्याएं यूं की धूप पड़ी हुई हैं और
कोई पूछने वाला नहीं। कहने को तो बीजेपी बहुत कुछ कर रही है, मगर जो लोगों की मूलभूत परेशानियां हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं, अपनी अपनी कुर्सी की तरफ ध्यान है। तो पार्टी ने ऐसे नौजवान साथी को डिस्ट्रिक्ट की कमान देकर एक बहुत ही कठुआ वासियों के लिए सुनहरी मौका है कि ऐसे नौजवानों का हाथ मजबूत करके अपनी समस्याओं का उजागर करके वो सब मिलजुल के ये हल करेंगे। और पूरी उम्मीद है, जैसे आपने गर्मजोशी के साथ आप इनका यहाँ पर हमने वेलकम भी किया, और इनसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की जो कमान होती है, जो काम है लोगों के छोटे मोटे, बिजली, पानी, बेरोजगारी। केंद्र में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों से डुग्गर संस्कृति व कला का आदर करने का आह्वान करते हुए डोगरा भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल करवाने के लिए हुए आंदोलन के दौर को याद किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों के उस आंदोलन को बाद ही डोगरी भाषा को मान सम्मान मिला है। जम्मू में आज आयोजित डोगरा विरासत उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों से डुग्गर धरती को इस विरासत में आगे ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों से इस डुग्गर धरती को कई सौगातें मिली हैं। हमें इतना सक्षम होना होगा कि राष्ट्र के शताब्दी पर्व पर हमारी अगली पीढ़ी भी डुग्गर विरासत को पहुंचाने में सफल हो, ताकि देश को दिखाया जा सके कि राष्ट्र निर्माण की रचना में उसका भी योगदान रहा है। मेरी पीढ़ी के लोग जिन्हें कि वो जमाना भी दिखे था जिसले एक लंबा आंदोलन चलिया 8वें शेड्यूल डोगरी शामिल करने का, युवा अवस्था च अस भी वो करने जुड़े दे रहे। उनके वास्ते एक खास तौर पर एक भी महसूस होता है कि पिछले 10 बरे च मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद डोगरा की जेड़ा डोगरा होने का एहसास, जेड़ा गौरव, जेड़ा स्वाभिमान एक नवे स्वरूप जागिया, ये पहले नहीं था। और ये कई कारण भी है। मोदी जी के आने के बाद महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का ऐलान होया, उनके आने के बाद जम्मू कश्मीर का विलय दिवस घोषित होया, ते जनता के आशीर्वाद करने मिगी भी एक सौभाग्य रहा कि पहली बारी लखनपुर जिहड़ा साडी कांस्टीचुएंसी ते जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, उत्थे महाराजा गुलाब सिंह जिहड़े संस्थापक है जम्मू कश्मीर राज्य के, उनकी मूर्ति की स्थापना हुई ताकि जिहड़े भी उत्थों यात्री आउण पहले सारे को पहले उनके दर्शन करन। ते उत्थे नेड़े वो पुल है जिथे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धोखे करने गिरफ्तार किया गया है, जिसले पंजाब थों जम्मू कश्मीर की सरहद दाखिल हुआ रहे। डोगरा साड़ी विरासत, साड़ी आधार, साड़ी ताकत होनी चाहिए। उस आधारशिला पर अस अपने आप की अज के इस ग्लोबल वर्ल्ड इस वैश्विक हिंदुस्तान अपनी मान्यता, अपनी स्वीकृति हासिल करने वास्ते प्रेरित होना लोड़चदा है, ताकि साड़ी अगली पीढ़ी भी जिया मोदी जी गलाते हैं कि विकसित भारत सन 2047 अज तो 20-22-23 बरे के बाद जिसले आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाग ते राष्ट्र उस वेले भारत का शताब्दी उत्सव मना रहा हो, तो डोगरे भी आखी सकन उस पीढ़ी के कि शिखर पटल पर खड़ोते हिंदुस्तान की रचना साड़ा भी किसी योगदान रहा है। इस वास्ते मैं समझना कि डोगरा विरासत जी है या साड़ी कोई भी विरासत है, वह सही माने च मान सम्मान तां हुंदा है कि अस उसकी विरासत के कन्ने कन्ने उसी अगले पड़ाव तक ले जाने वास्ते भी प्रयासग्रस्त रहोचे। जिस चाली सारा हिंदुस्तान इसलिए एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बनी है। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।